हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो पहले हम चैप्टर में क्या है वो समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म वी सीज केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है? यानी कि केमिकल्स की वजह से बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है ना। अब बॉडी में कौन से केमिकल्स होते हैं? बॉडी में हमारे केमिकल्स होते हैं हॉर्मोन्स। सही बात है। तो हमारे हॉर्मोन्स क्या कर रहे हैं? बॉडी में कोऑर्डिनेशन ला रहे हैं, कम्युनिकेशन चल रही है बॉडी में। अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन यानी कि ये सब के सब एक साथ हार्मनी में काम कर रहे हैं। तो हॉर्मोन्स जो है हमारे वो कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स को। यानी चैप्टर एक्सप्लोर करेगा कि हमारी बॉडी कैसे कम्युनिकेट करती है और वर्क करती है एज अ टीम यूजिंग केमिकल मैसेंजर्स व्हिच आर द हॉर्मोन्स। अब ग्लैंड्स क्या करेंगे? ये मैसेंजर्स को रिलीज करेंगे ताकि हमारी बॉडी पार्ट जो है साथ में काम कर पाए। देखो, अब ये मिला है तुम्हें एनसीईआरटी में डायग्राम। इसको तुम चाहो तो इससे हॉर्मोन्स तुम याद करने की कोशिश कर सकते हो ट्रिक बना करके, बट फायदा नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें एमबीबीएस में भी काम आएगा। अर्थात अगर वहां भी काम आएगा तो वहां पे थोड़ा ना तुम ट्रिक्स याद करोगे यार। मान लो तुम्हारे सामने पेशेंट बैठा, तुम उसको ट्रिक से सुनाओगे कि हाँ आपको ये बीमारी है, इस ट्रिक से ये ऑर्गन मिलता है, यहाँ पे ऑर्गन ये होगा, इसमें ये ऑर्गन होगा। और अगर तुम ये सोचो तुम बाद में याद कर लोगे तो नहीं होगा बाद में याद। अभी याद कर लो, लॉजिक से पढ़ोगे थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। अगर तुम एनसीईआरटी देखो ना, तो उन्होंने टॉप टू बॉटम गए हैं ऑर्गन्स में, विच इज द बेस्ट पार्ट। उससे तुम्हें भी अच्छे से याद रहेगा। ऊपर से नीचे जाना है। सबसे ऊपर बॉडी का कौन सा पार्ट होता है? अपना हेड। उसके बाद हमने डाल दिया यहाँ पे थोरैक्स। नेक भी लिख सकते थे पर इट्स ओके। थोरैक्स के बाद कौन सा पार्ट अपना आ गया? एब्डोमेन। तो बेसिकली जितने भी तुम्हारे ये एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं, एंडोक्राइन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये तुम्हारे डक्टलेस ग्लैंड्स भी होते हैं। अब ये तुम्हारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं क्या बनाएंगे? एंडोक्राइन सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम याद है ना? कैसे याद है? सेल्स, टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? बताना इसमें क्या बनाते हैं, ठीक है? ऑर्गन सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी बनाएंगे यार, और क्या बनाएंगे? किसी की बॉडी है, ठीक। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। तो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। अब अपने को ऑर्डर वाइज चलना है। सबसे ऊपर अपने को दिख रहा है हाइपोथैलेमस। देखो, हम लोग कनेक्शन बनाते हैं ना। तो तुमने क्लास 12th तो अच्छे से सबकी करी होगी, शुरुआत का यूनिट 1 तो डन ही है, राइट? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर तुम ह्यूमन रिप्रोडक्शन याद करो तो उसमें जो हमारा पहला पेज, दूसरा पेज था उस चैप्टर का, विच इज टॉकिंग अबाउट क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने वहां पे एक फ्लो चार्ट बनाया था। क्या बनाया था उसमें? जीएनआरएच से रिलीज होते हैं दो हार्मोन, उसकी वजह से मतलब एफएसएच, एलएच, क्योंकि जीएनआरएच कहीं एक्ट कर रहा था। अब एफएसएच क्या बनाता है? एलएच क्या बनाता है? एलएच से तुम्हारे उस पे काम करता है। एलएच इज लेडिक सेल्स पे काम कर रहा है, एफएसएच इज सर्टोली सेल्स पे काम कर रहा है। याद आया इतना? कहाँ से कनेक्ट किया मैंने? तो उसी पैराग्राफ में लाइन लिखी थी कि जीएनआरएच कहाँ से रिलीज हुआ? हाइपोथैलेमस से। तो हमने हाइपोथैलेमस को एक ऑर्गन दे दिया जीएनआरएच। और फिर ये हाइपोथैलेमस का जीएनआरएच किस पे एक्ट कर रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। कौन सी? एंटीरियर पिट्यूटरी। यानी ये एफएसएच और एलएच रिलीज हुए पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये भी याद हो गया अपने को। सर्टोली और लेडिक सेल्स को छोड़ दो। पॉइंट समझे तुम? अभी मेरा क्या पॉइंट था? इसको हम लोग एकदम रिलेशन से बना रहे हैं चैप्टर को। तो अभी हम बात कर रहे हैं तुम्हारे हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस का अपने को कौन सा ऑर्गन पता है पहले से? सॉरी, हार्मोन पता है। जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट? एक ये हो गया अपना। और इसके अलावा एक हार्मोन जो यहाँ पे अपने को पता चलता है वो है सोमैटोस्टेटिन। अब देखो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग, आर से अपने को एक वर्ड मिला, रिलीजिंग।
तो ये जो है अपना रिलीजिंग टाइप ऑफ हार्मोन होता है। रिलीजिंग यानी कि जिस भी चीज पे एक्ट कर रहा है उसका सिंथेसिस बढ़ा रहा है। और यहाँ पे अपना सोमैटोस्टैटिन होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग का ऑपोजिट है इनहिबिटिंग। एक उसकी सिक्रीशन बढ़ाएगा किसी चीज की, दूसरा किसी चीज की सिक्रीशन कम कर रहा है। अपना हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये तुम्हारा बेसिकली काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन यही करवाएगा। तो अब अगर मैं कह रही हूँ रिलीजिंग हार्मोन है तो किससे रिलीज करवा रहा है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ रिलीज करवा रहा है। इनहिबिटिंग है तो किस पे इनहिबिट कर रहा है, किसके सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है। राइट। इतना पॉइंट यहाँ पे क्लियर रखना है अपने को पहले। फिर नेक्स्ट अपने को दिख रहा है, पहले पाइनल ग्लैंड देख लेते हैं। पाइनल ग्लैंड इज ऑल्सो वेरी इजी, इसमें अपने को कुछ नहीं है खास। पाइनल ग्लैंड से सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन रिलीज होता है, सिर्फ एक हार्मोन। और ये कौन सा हार्मोन है अपना? इस हार्मोन को हम लोग कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। मेलाटोनिन भी एक ऐसा वर्ड है जो तुमने अपनी लाइफ में सुना होगा। किसी की स्किन कलर होती है, स्किन पिगमेंटेशन होती है, उसको तुम क्या कहते हो? मेलाटोनिन की वजह से है स्किन पिगमेंटेशन, राइट। तो ये तुम्हें यहाँ से कनेक्ट हो गया। एकदम सब सुने सुने शब्द है तुम्हारे। मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन से तुम्हारी स्किन की पिगमेंटेशन ठीक होती है, तुम्हें क्लियर हो गया, वर्ड से ही क्लियर था। इसको याद रखो बस अभी फंक्शन को। यहाँ पे एकदम फंक्शन नहीं कर रहे सारे, जो फंक्शन एकदम रिलेशन में याद आ रहा है वो याद करते हैं। अब हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड अपना ऐसा ग्लैंड है जो बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। तो पिट्यूटरी की बात करें ना हम लोग, तो इसमें दो पोर्शन होते हैं। उन दो पोर्शन में से तुम्हारा जो है, नाम क्या होता है इस पोर्शन का? एक है तुम्हारा एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस इज तुम्हारा अनदर वर्ड फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर आता है पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, जिसमें तुम्हारा पार्स डिस्टालिस इज अनदर टर्म फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी। मतलब एकदम डॉक्टर्ड वाले टर्म है यहाँ पे, तो इनको याद कर लेना जरूरी है। पर अपने हॉर्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी से। क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है कनेक्टेड है यहाँ पे पिट्यूटरी से, लेकिन कैसे कनेक्टेड है? वो एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड है वाया हार्मोन सर्कुलेशन, यानी कि पोर्टल सर्कुलेशन चल रही है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड है वाया नर्व्स। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे तुम्हारा ये बनता है। तो अब अगर हम बात करें पिट्यूटरी की, एंटीरियर पिट्यूटरी पर्टिकुलरली, तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है अपनी? सबसे पहले हमें यहाँ पे पिट्यूटरी का तुम अगर इश्यू याद करो, तो एक हमने 9th में पढ़ा था, ग्रोथ हार्मोन तुम्हारा। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन से क्या होगा? हाइट अगर ज्यादा रिलीज हो गया तो हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, कम रिलीज हुआ तो हाइट छोटी रह जाएगी। और अगर बाई चांस ये जो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन है तो बच्चों में जब रिलीज होगा तब हाइट बड़ी छोटी होगी ना। अगर अडल्ट में ज्यादा रिलीज हो गया तो क्या होता है? तब होता है एक्रोमीगली। ठीक है, ये एकदम कनेक्शन में जिएंगे अभी हम। इसके अलावा तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड और क्या सिक्रीट करता है? जो याद होगा सिर्फ वही लिखेंगे अभी। एफएसएच पहले ही बोला था। एलएच, एफएसएच क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच क्या है? ल्यूटनाइजिंग हार्मोन। और इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोफिन। क्योंकि हार्मोन क्या था? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, तो रिलीज कौन होंगे? गोनाडोट्रोफिन ही होंगे ना। तो इन दोनों को हम मिला के कहते हैं गोनाडोट्रोफिन। अब अपने को जीएच पता है, एफएसएच पता है, एलएच पता है। इसके अलावा कौन सा अपना हार्मोन सीक्रेट हो रहा है यहाँ पे? इसके अलावा मैं तुम्हें बताऊंगी यहाँ पे तीन चार हार्मोन और है अपने पास। एक है टीएसएच, ये क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड क्या है? एक ग्लैंड है, दिख रहा है ना यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि उस पर जाके काम करेगा। इसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट, है एसीटीएच। एसीटीएच कौन है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, राइट। इसी में वर्ड्स को तोड़ो। एड्रीनो, एड्रिन, तोड़ दिया। एड्रिन में क्या दिख रहा है तुम्हें? एड्रिनल ग्लैंड, राइट। यानी कि ये एड्रिनल ग्लैंड पे आके काम करता है। वहीं पे वर्ड को तोड़ोगे तो पता चल जाएगा वो कहाँ आके काम कर रहा है। अब नेक्स्ट इसके बाद अपने पास एक है प्रोलैक्टिन। ये भी तुम्हें याद करना है,
कौन चैप्टर से? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन अगर तुम याद करो तो वहां पे किस काम आ रहा था प्रोलैक्टिन? मिल्क सिंथेसिस के काम था नहीं था? मिल्क सिंथेसिस का काम था इसका पर्टिकुलरली। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हारा एक और हार्मोन आता है एमएसएच। ये तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। ये उसका दूसरा पार्ट जो होता है एडेनोहाइपोफाइसिस का पार्स इंटरमीडिया, ये वो सिक्रेट कर रही है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अर्थात ये क्या कर रही है? मेलानोसाइट को स्टिमुलेट कर रही है। किस पे काम करेगी? यानी कि जो पाइनल ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन सिलेक्ट किया? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन से क्या बनता है? मेलानोसाइट्स। पिगमेंटेशन पे काम कर रही है अर्थात ये। यानी कौन कौन पिगमेंटेशन पे काम कर रहा है अभी तक? पिगमेंटेशन पे काम करने वाले पास दो हार्मोन है, एक है एमएसएच और दूसरा कौन सा मिला? लिखा नहीं हमने? अच्छा लिखा, ये मेलाटोनिन। नेक्स्ट हम आते हैं कौन से पार्ट पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले पार्ट पे। तो अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखें तो यहाँ पे कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं होता। क्लियर कट बात है, यहाँ पे कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं। किसके हार्मोन को स्टोर और रिलीज कर सकते हैं? कनेक्टेड किससे? ये लोग हाइपोथैलेमस से। अर्थात इनके पास जो है दो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स आते हैं, इनको ये स्टोर करते हैं फिर रिलीज करते हैं। ये कौन से तुम्हारे हार्मोन्स हैं? एक है अपना ऑक्सीटोसिन। याद करो 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ऑक्सीटोसिन किस काम था? मिल्क इजेक्शन के काम था। और साथ में किस काम आ रहा था ये? जब विगरस कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी यूट्रस से एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ताकि बच्चा एक्सपेल हो जाए, तब भी काम आ रहा था ये। ठीक है। इसके अलावा अपने पास एक और हार्मोन है जिसको हम कहते हैं वैसोप्रेसिन। ये भी तुम्हारा कौन रिलीज कर रहा है? सिक्रीट कौन कर रहा है? सिक्रीट तुम्हारा हाइपोथैलेमस कर रहा है। और स्टोर और रिलीज कौन कर रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अर्थात इसका खुद का कोई हार्मोन नहीं है। वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को हम लोग एडीएच भी कहते हैं। एडीएच अर्थात एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वर्ड पे ध्यान दो, एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस, यूरेसिस क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। एंटी कर देंगे उसको, यानी कि हमें ये रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन को। अर्थात इसको ये करने के लिए कहाँ पे काम करना पड़ेगा? इस चीज पे इसको काम करने के लिए किडनी पे काम करना पड़ेगा, है ना? और वहां पे भी जाके कैसे रिड्यूस कर सकते हैं लॉस ऑफ वाटर को? जब रिसॉर्प्शन इंक्रीज होगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो इसका काम भी हम समझ गए नाम से इसके, वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच। नेक्स्ट हम आते हैं अपने थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स पे। अब अगर हम देखें थायराइड ग्लैंड, थायराइड किसने टेस्ट करवाया है? किसी के पेरेंट्स का टेस्ट हुआ होगा। तो उसमें तुम्हें पता है थायराइड में अपने पास होता है T4 या T3। टेस्ट का नाम भी यही होता है, उसके टेस्ट मतलब थायराइड के टेस्ट का। T4 T3। अब दोनों का नाम बहुत सिंपल है। दोनों में आयोडो थायरोनाइन आता है। क्या आता है? आयोडो थायरोनिन। बस एक्स्ट्रा ऐड क्या करना है आगे? कौन सा नंबर है? 4 होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं? टेट्रा आयोडोथायरोनिन। 3 होगा तो उसको क्या लिखेंगे? ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है। टेट्रा ट्राई ऐड कर लेना। इसके अलावा हम T4 को टेट्रा आयोडोथायरोनिन तो कहते हैं, उसको हम साथ में थायरोक्सिन भी कहते हैं। अगर तुम्हें नाइन्थ का ही याद आ रहा हो, तुम्हें यहाँ पे एक बीमारी याद होगी, गोइटर। गोइटर क्यों होती है? आयोडीन की कमी से। अर्थात आयोडीन क्या काम कर रहा है? आयोडीन अपने थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ाने में काम करता है। हार्मोन नहीं है आयोडीन ऑब्वियसली। आयोडीन अगर हम इनटेक जो लेते हैं उसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड अपने काम में अच्छा रहता है। देखो अब ये दोनों तो हार्मोन रिलीज हो ही रहे हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है विच इज नॉट टू नोन, इट इज द टीसीटी। टीसीटी क्या है? यह है तुम्हारा थायरोकैल्सिटोनिन। नाम पे चलेंगे इसके, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरो थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। कैल्सिटोनिन अर्थात कैल्शियम के लेवल का कुछ काम कर रहा होगा। यानी ये जो अपना हार्मोन है ना थायरोकैल्सिटोनिन, ये जो है रेगुलेट करता है ब्लड का कैल्शियम लेवल। ठीक है। जहां से रिलेशन बैठ रहा है वही रिलेशन बैठाएंगे और कहीं नहीं बैठाएंगे। नेक्स्ट अपने को हार्मोन वो दिख रहा है हमारा ग्लैंड पैराथायराइड। थायराइड तो हो गया, पैराथायराइड। लोकेशन वगैरह कुछ नहीं देखना, इस वक्त सिर्फ ग्लैंड और हार्मोन्स देखेंगे हम लोग।
पैराथायराइड की अगर मैं बात करूं तो पैराथायराइड से तुम्हारा एक ही हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम भी पैराथायराइड हार्मोन है। बेसिक सा नाम है ना। पैराथायराइड ये भी थायराइड से थोड़ा रिलेशन में काम करता है। क्या काम करता है? कैल्शियम का काम करता है बेसिकली। ये तुम्हें हाइपर कैल्सियमिक होता है। हाइपर कैल्सियमिक यानी कि इंक्रीज करेगा लेवल ऑफ कैल्शियम, तो इसका नाम पैराथायराइड हार्मोन। यहाँ लिखे, इसी में लिखे, पैराथायराइड हार्मोन। पीटीएच लिख देते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायराइड का हार्मोन है, नाम भी कुछ नहीं है इसका, चलेगा। नेक्स्ट अपने को दिखता है थाइमस। थाइमस भी तुम्हारा क्लास 12th में है। कौन से चैप्टर में है तुम्हारा? ह्यूमन डिसीज में आता है। कहाँ पे आता है? ह्यूमन डिसीज में आता है। याद करना एक बारी, आता ही नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहा था? ये इम्यूनिटी। थाइमस, एक और चीज के बारे में क्या पता है, ये छोटा होता जाता है एज के साथ साथ। ठीक है, थाइमस कितनी बार आपको, थाइमस भी अपने नाम से रिलेटेड ही कुछ रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? थाइमोसिन्स। थाइमोसिन्स। अब जब इसके एज से छोटे होने के बाद इसकी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, यानी कि थाइमोसिन्स किस पे काम कर रहे होंगे? थाइमोसिन्स हमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दिलाते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किससे मिलती है? टी लिम्फोसाइट से, राइट। ये क्या इंक्रीज करता है? प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज को। तुम 11th को 12th से कनेक्ट करो, 12th को 11th से कनेक्ट करो, सेम ही बात है। तुमने जो अच्छे से पढ़ लिया उससे दूसरे वाले को कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अप थाइमस के बाद अपने को दिख रहा है यहाँ पे पैनक्रियास। पैनक्रियास का सबसे बेसिक दो चीज याद रखने को होता ही है। पैनक्रियास भी तुम्हारा क्लास 9 में पूरा कंप्लीटेड था ही। दो ही हार्मोन बता रखे, वही दो हार्मोन है। एक है इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन। एक क्या करता है? एक तुम्हारे शुगर को कम करता है, दूसरा तुम्हारे शुगर को बढ़ाता है। यानी कि एक हाइपोग्लाइसेमिक है, दूसरा हाइपरग्लाइसेमिक है। हाइपो यानी कि कम करने वाला कौन होगा? इंसुलिन होगा। बढ़ाने वाला कौन होगा? तुम्हारा ग्लूकागॉन होगा। ठीक है। अब किसी को अगर बढ़ाना है शुगर को, तो क्या करेंगे उसका? ग्लाइकोजेनोलिसिस या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तुम्हारे ग्लूकोज बढ़ना है तुम्हारा। और अगर अपने को कम करना होगा तो क्या होगा? ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। इसके डिसऑर्डर्स आगे पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन तुम्हें बताइए, डायबिटीज जाता है, डायबिटीज मेलिटस किस वजह से होता है? हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसीमिया से अपने को डायबिटीज मेलिटस हो गया। यानी कि नेक्स्ट होगा तुम्हारे उस पे आए तो हम लोग मिलता है हमें एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी के छत पे। दिख रहा है तुम्हें किडनी के छत पे? ये है अपना एड्रिनल ग्लैंड। तो अगर हम एड्रिनल ग्लैंड को देखें तो ये एड्रिनल ग्लैंड अपना क्या सिक्रीट करता है? इसके हॉर्मोन्स कौन से हैं? इसके हॉर्मोन्स भी अगर तुम चाहो तुम याद होंगे तुम्हें एक जन्म के। कौन से हॉर्मोन्स याद होंगे तुम्हें इसके? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। याद आया? एड्रिनल रश होता है लोगों को, एड्रिनलिन, और इसका भाई नॉर एड्रिनलिन या फिर एफिनेफ्राइन, नॉन एफिनेफ्राइन, सेम ही चीज का नाम है। और इनको क्या कहते हैं हम लोग? कैटेकोलामाइड्स। ठीक है। इनका काम किस में होता है तुम्हें अगर याद हो तो? इसको तुम लोग इमरजेंसी या फिर फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। क्यों? ये लोग क्या कर देते हैं? अलर्टनेस बढ़ा देते हैं अपनी बॉडी में। जब तुम्हें अचानक से डर लगता है फिर कुछ होता है, तुम्हारा क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ जाता है, यानी कि जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, तुम बहुत तेज तेज सांस लेने लग देते हो, है ना। उस वक्त डाइजेशन चल रहा था क्या? नहीं, डाइजेशन रोक दिया जाता है। पहले किस पे काम किया जाता है? बाहर बाकी चीजों पे। भागना है ना, भागने के लिए डाइजेशन की क्या जरूरत है इस वक्त? डाइजेशन की जरूरत है, लेकिन किसकी जरूरत है? ब्रेक डाउन की जरूरत है। तो ये तुम्हारा बेसिकली अलर्टनेस बढ़ाता है। पिपिलोरी डायलेशन होता है, पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन यानी कि बाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये तो तुम्हारे दोनों हार्मोन्स होता है एड्रिनल मेड्यूला से। मेड्यूला कौन सा पार्ट होता है? अंदर वाला। बाहर वाला क्या होता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से तुम्हारे पास तीन हार्मोन रिलीज होते हैं, तीन टाइप ऑफ, मिनरल कॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, या फिर इसके अलावा एड्रेनर्जिक भी होता है, स्टेरॉइड्स। वो हम आगे ही देखेंगे। इसके अलावा लास्ट में अगर आ जाए तो ओवरी और टेस्टिस है अपने पास। ओवरी और टेस्टिस के हॉर्मोन्स तुम्हें याद होंगे, है नहीं है? टेस्टिस क्या है? टेस्टिस में एक ही हार्मोन रिलीज होता है, एंड्रोजेंस। कौन सा? मेनली टेस्टोस्टेरॉन। राइट रॉन्ग?
राइट। अगर हम बात करें फीमेल की तो इसमें कौन सा होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इनका रोल भी तुम्हें याद होगा, है नहीं है? वही वाला जो 12th में था वो ये रोल यहीं पे भी है। आगे बढ़ जाते हैं अब इसको हम। अब इन पॉइंट्स को हम लोग एनसीईआरटी से रीड करते हुए चलते हैं और फिर उसके नोट्स देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अपने को दिख रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पे है अपना, देखो, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइएंसेफेलॉन फोरब्रेन। इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा, अंडरलाइन कर लो, ये तो अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लेना। जो पॉट ऐसा दिख रहा है डाइएंसेफेलॉन कहाँ पे, फोरब्रेन में। क्या रेगुलेट करता है, वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस। क्या कंटेन करता है, सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी यानी कि न्यूरॉन वाले सेल्स जो कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, इनको हम कहते क्या है, न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं ये लोग, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। लेकिन जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, रिलीजिंग हॉर्मोन्स और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। रिलीजिंग हॉर्मोन्स क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। अपने पास एक है हाइपोथैलेमिक हार्मोन का एग्जांपल, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। क्या सिमुलेट करता है, पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। नाम में आ रहा है गोनाडोट्रोपिन। और अपने पास दूसरी तरफ क्या है, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या है, इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। ठीक है, ये हॉर्मोन्स ओरिजिनेट कहाँ करते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में, और पास करते हैं थ्रू एक्सॉन्स एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स। ये हॉर्मोन्स होते हैं, दे रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, ये अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। कैसे, अब ये डायग्राम देखो इधर जो दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है, ये डायग्राम देखो। ये एक नर्व है, नर्व का आगे का हिस्सा यहाँ है और पीछे का यहाँ आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सन्स, ऊपर क्या होता है, डेंड्राइट्स। राइट, नहीं ऊपर नीचे, देखो पॉइंट पे आओ। अब ऊपर तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, वहां पे तुम्हारे पास में सिक्रीट हो रहे हैं क्या, हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स जो है वहां से नीचे आएंगे। कहाँ नीचे आएंगे, पास करते हुए बॉडी के थ्रू यहाँ से निकल जाएंगे। निकले नहीं निकले, एक्सन ये पूरा पार्ट होगा, डेंड्राइट्स मतलब तुम्हारे पर्टिकुलरली लोग अंदर सिक्रीट हुए, यहाँ से पास होके बाहर आ गए। ये बताया बस तुम्हें, हॉर्मोन्स ऐसे यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, बेसिकली अपना यहाँ पे इस पेज पे यही था। हाइपोथैलेमस के बारे में क्या पता है, लोकेशन, हाइपोथैलेमस इज सिचुएटेड एट द बेसल पार्ट ऑफ द डायस्पेलॉन इन द फोरब्रेन। फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या हैं, द हाइपोथैलेमस कंटेन्स न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या थे, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स दैट प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, दो टाइप के हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीशन, इनहिबिटिंग हार्मोन्स इनहिबिट पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रीशन। एग्जांपल क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच स्टिमुलेट पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन सिंथेसिस। सोमैटोस्टैटिन क्या है, इनहिबिट पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज। ठीक है, यही था तुम्हारा बेसिकली हाइपोथैलेमस। इसका मैकेनिज्म में, हाँ मैकेनिज्म, hypothalamic hormones travel through axons reaching the pituitary gland via a portal circulatory system. Anterior pituitary regulation कैसे होता है, ये synthesis को regulate करता है। और posterior pituitary क्या है, under the direct neural regulation of from the hypothalamus। अब नेक्स्ट है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का हम लिख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड तुम्हारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से हैं ये दोनों पार्ट्स, एक है तुम्हारा एडिनो हाइपोफायोसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और सेम स्पेलिंग लगा के न्यूरो लिख दो बस आगे, हाइपोफायो हाइपोफाइसिस, आगे न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसके अंदर दो पार्ट है, फिर से पार्स आता ही है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तुम पार्स याद कर लो। एक पार्स शब्द है, पार्स। एक क्या है, डिस्टेलिस। एक क्या है, इंटरमीडिया। पार्स लगा लेना आगे।
और एक आता है यहाँ पे पार्स नर्वोसा। अब ऐसा है, न्यूरो हाइपोफाइसिस का नाम ही दूसरा पार्स नर्वोसा है, तो इसमें कोई पार्ट नहीं है। लेकिन अपने एडेनो हाइपोफाइसिस के अंदर दो पार्ट थे, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। अब ये जो अपने पार्स डिस्टालिस है, दूर वाले पार्स जो अंकल है अपने, इन्हीं को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये जो अपना न्यूरो हाइपोफाइसिस या फिर पार्स नर्वोसा है, इन्हीं अंकल का नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तीनों सेम ही इंसान के नाम है, सेम स्ट्रक्चर को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने को बेसिकली क्या मिला, पिट्यूटरी ग्लैंड था, दो पार्ट्स में डिवाइड था, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस को तुम पार्स नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कह सकते हो। अब एडेनो हाइपोफाइसिस के अंदर कौन आते हैं, पार्स डिस्टलिस और पार्स दूर वाले इंटरमीडिएट। डिस्टलिस भी दूर में है, इंटरमीडिएट भी दूर में ही है, मतलब बीच में वो तो। अब पार्स डिस्टलिस दूर वाले अंकल है अपने एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन रिलीज कर रहा था, सिक्को का रिलीज हो रहा था, ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन। पहले पेज से याद करना है, प्रोलैक्टिन के अलावा क्या था, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। इसके अलावा कोई और है, नहीं। पार्ट इंटरमीडिया से एक हार्मोन रिलीज होगा बस, वो है अपना एमएसएच। क्या है वो, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और अपने जो पार्स नर्वोसा अंकल है, ये कुछ भी सिंथेसाइज नहीं करते हैं, स्टोर और रिलीज करते हैं दो हार्मोन्स को, जो है हमारे हाइपोथैलेमस के ओरिजिनली, जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेस। ठीक है, हार्मोन्स की बस इतनी सी बात है। अब एनसीईआरटी में यही अपने को कहानी दे रखी है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टूसिका। अटैच कहाँ है, हाइपोथैलेमस से, तभी तो कनेक्शन में है। एनाटॉमिकली डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडेनो हाइपोफाइसिस में दो पोर्शंस है, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस रीजन जो है उसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लास्ट पार्ट्स इंटरमीडिएट जो अंकल है वो सिक्रेट करते हैं सिर्फ एक हार्मोन, विच इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन ह्यूमंस में जो होता है, ये पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद द पार्स डिस्टालिस। अर्थात बेसिकली क्या है कि एडेनो हाइपोफाइसिस एक ही जैसा एक ही दिखता है एकदम, दोनों एक दूसरे में इतना चिपके हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम पार्स नर्वोसा या फिर आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्टोर और रिलीज करता है दो हार्मोन्स को, विच आर कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, which are actually synthesized by the hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis. स्टोरी राइटिंग है पूरी तरह। अब ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है abnormal growth of the body leading to gigantism, and low secretion of GH results in stunted growth resulting in pituitary dwarfism. अब ग्रोथ हार्मोन है ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े को क्या कहते हैं, जाइजेंटिक कह देते हैं। कम रिलीज होगा तो छोटे रह जाएंगे, छोटे को क्या कहते हैं, ड्वार्फ कह देते हैं। अब excess secretion of growth hormone in adults, especially in middle age, can result in severe disfigurement, especially of the face, called acromegaly, जिसके से क्या हो सकता है, serious complications and premature death if unchecked। क्या कहा, अगर ग्रोथ हार्मोन जो है अडल्ट में होती है, मतलब ज्यादा सिक्रीज हो रहा है मिडल एज में, तो क्या हो जाएगा, चेहरे की डिस्फिगरमेंट हो सकती है। अचानक से ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया ना, टिश्यू तो उतना ही है, कहाँ बढ़ रहा है बेचारा, डिस्फिगरमेंट हो जा रही है, तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है और प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। अब डिसीज ये है जो हमारी हार्ड टू डायग्नोज अपने अर्ली स्टेजेस में, और बहुत सालों तक अनडिटेक्ट जा सकती है, जब तक जो है तुम्हारे एक्सटर्नल फीचर्स में चेंजेस नोटिसेबल ना हो जाए, यानी कि क्लियरली ना दिखने लगे। तो प्रोलैक्टिन जो है रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। पता था, पता था नहीं पता था, मिल्क इन देम, मिल्क सिंथेसिस कर रहा है, यानी कि मैमरी ग्लैंड, और साथ में मैमरी ग्लैंड्स को भी क्या कर रहा है, उनकी ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा है। अब TSH stimulates the synthesis and secretion of thyroid hormones from the thyroid gland. ACTH stimulates the synthesis and secretion of steroid hormones called
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल पे काम कर रहा था, वहां पे कौन से कॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहे थे, उन पे काम कर रहा है। LH and FSH stimulate gonadal activity and hence are called gonadotropins. In male, LH stimulates the synthesis and secretion of hormones called androgens from testes. In males, FSH and androgens regulate spermatogenesis. Females में LH induce करता है ovulation of fully mature follicle. LH surge याद आ रहा है तुम्हें? बीच में आता है LH surge और फिर क्या होता है, ovulation होती है. And maintains the corpus luteum formed from the remnants of the Graafian follicles after ovulation. FSH stimulates growth and development of the ovarian follicles in females. MSH किस पे काम कर रहा है? मेलानोसाइट्स पे, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स। और क्या रेगुलेट करेगा फिर? पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, क्योंकि मेलानिन का बेसिक काम क्या है? पिगमेंटेशन देना स्किन को। अब ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिमुलेट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स अ विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। और क्या करता है? मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। अब वैसोप्रेसिन का क्या काम है? किडनी में काम है। क्या स्टिमुलेट कर रहा था? रिसॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टिल ट्यूब्यूल्स, और इस वजह से रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन डायूरेसिस, hence it is also called as antidiuretic hormone. An impairment affecting synthesis or release of ADH results in a diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This condition is known as diabetes insipidus. ठीक है, तो तुम्हारे पास दो टाइप का डायबिटीज हो गया यानी कि अभी तक। एक अपने को पहले से पता था कौन सा डायबिटीज था, वो मेलिटस। मेलिटस किसकी वजह से हो रहा है? पैनक्रियाज की वजह से। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, राइट। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की कहानी पढ़ते हुए कहाँ सिचुएटेड था ये? सेला टर्सिका में। अटैच किससे था? हाइपोथैलेमस से। किसकी वजह से? एक स्टॉक की वजह से। फिगर दिखाई थी पीछे, मतलब वो जो शुरुआत वाली फिगर थी उसी का नाम है 2.2. तो अब देखो एनाटॉमिकल डिवीजन कौन से थे? एडेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस दो पार्ट में डिवाइड था, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस कौन है तुम्हारा? एंटीरियर पिट्यूटरी। इंटरमीडिया कोई नाम नहीं है। देखो ये सिर्फ एक हार्मोन रिलीज कर रहा था, एमएसएच। ये कितने हार्मोन रिलीज कर रहा था? बेसिकली सारे। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, अपने पास एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसने एमएसएच रिलीज किया। एमएसएच इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है अपना? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या स्टोर करता है, रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जिसको किसने सिंथेसाइज किया? हाइपोथैलेमस ने। अब जीएच की बात करें, ग्रोथ हार्मोन क्या रेगुलेट कर रहा है? तुम्हारा ग्रोथ। ओवर सिक्रेशन क्या रिलीज लीड करेगी? जाइजेंटिज्म या फिर एक्रोमीगली। लो सिक्रेशन क्या करेगी? पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। प्रोलैक्टिन का काम क्या था? रेगुलेट करता है मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ को एंड मिल्क फॉर्मेशन को। टीएसएच का क्या काम था? स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। टीएसएच नाम से करो। एसीटीएच क्या कर रहा है? स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कहाँ से? एड्रेनल कॉर्टेक्स से। एलएचएफएसएच क्या है? ये दोनों गोनाडोट्रोफिन्स। क्या रिलेट करते हैं? गोनाडल एक्टिविटी। इन दोनों को कौन रेगुलेट करता है? जीएनआरएच। एल स्टिमुलेट्स एंड्रोजन सिंथेसिस इन मेल्स और इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन एंड, अच्छा मतलब ये फीमेल्स में आगे बढ़ गया। इंड्यूसेस ओव्यूलेशन एंड मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम इन फीमेल्स। एफएसएच स्टिमुलेट्स फॉलिकल ग्रोथ इन फीमेल्स। एमएसएच क्या करता है? रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स। वैसोप्रेसिन का काम क्या था? किडनी पे काम करके पानी के लॉस को यूरिन से होने से रोकना है। ठीक है, नेक्स्ट भैया पाइनल ग्लैंड। पाइनल ग्लैंड क्या है? लोकेटेड है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन पे। ठीक है, पाइनल सीक्रेट्स हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या काम करता है? हमारी रेगुलेशन करता है 24 आवर यानी कि डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी। यानी कि क्या काम करेगा? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, और एडिशन में हमारे मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी, साथ साथ डिफेंस कैपेसिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब देखो तुम्हें पिगमेंटेशन तो याद ही था, एक तुम्हें और बात याद रखनी है, 24 आवर डायurnal रिदम। डायurnal रिदम यानी कि अपने को सोना कब है, उठना कब है। ठीक है, और मेलाटोनिन और लाइट का भी रिश्ता है। तभी तो अपने को लाइट से भी होता है ना, जब हम लोग को अंधेरा दिखता है हमें नींद आती है, रोशनी दिखती है नींद कम आती है, कुछ लोगों को तब भी आती है। क्या कर सकते हैं अब। पर तुम देखो मेलाटोनिन से तुम्हें याद था क्या? स्किन पिगमेंटेशन।
पिगमेंटेशन याद था, उसके साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटी, डायरनल साइकिल याद करनी है, बॉडी टेम्परेचर, हो ही गया बेसिकली ये। पाइनल ग्लैंड क्या करता है, लोकेटेड कहाँ पे है, डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। हार्मोन सिक्रीशन कौन सा था, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का काम बताओ, डायरनल रिदम, यानी कि 24 आवर स्लीप वेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर। साथ साथ किसको, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी। ठीक है, देखो एक बार मैंने तुम्हें समझा दिया, बाकी 2-3 बार मैं रिपीट कर रही हूँ। तो जब मैं रिपीट कर रही हूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए, यानी कि मेरे साथ साथ तुम भी बोल सकते हो। वीडियो यार पॉज कर लो, बेसिक दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू lobes which are located on either side of the trachea. Both lobes are interconnected with a thin film of connective tissue called isthmus. isthmus इसके अलावा कहीं और भी देखा है ना, वो isthmus कहाँ था बताना एक बार मेरे को, याद है मेरे को तो, पर तुम एक बार कंफर्म करो कहाँ है वो। अब थायराइड ग्लैंड जो है कंपोज्ड है ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, मतलब बना ही इन दोनों से। ठीक है, अब ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स जो इंक्लोज करते हैं कैविटी को। ये फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज करते हैं तुम्हारे दोनों हार्मोन्स, टेट्रायोडोथायरोनिन जैसे थायरोक्सिन और ट्राइआयोडोथायरोनिन। अब आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ hormone synthesis in the thyroid. Deficiency of iodine in our diet results in hypothyroidism and enlargement of the thyroid gland, commonly called as goiter. हाइपोथायरॉयडिज्म जो तुम्हारा होता है ये प्रेगनेंसी के दौरान अगर डेवलप होता है, मतलब ऐसे रहता है, तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग भी रिलीज कर सकता है, व्हिच कैन लीड टू स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस कोशेंट, अब नॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म। अर्थात क्या हो रहा है, बेसिकली बच्चे के दिमाग पे असर पड़ गया है, अगर ऐसा होता है तो मतलब, तो उसमें क्या होगा, उसका मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, जल्दी सब कुछ सीख नहीं पाएगा, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी कि लो आईक्यू उसकी। अब नॉर्मल सी स्किन होगी, टर्न्स एंड कर्व्स होंगे स्किन पे। डेफ म्यूटिज्म, या तो बहरा होगा या तो बोल नहीं पाएगा। और स्टंटेड यानी कि छोटा सा रह जाएगा बच्चा हाइट में कंपैरेटिवली। तो इसके यहाँ पे तुम्हें ये नाम लिखे, ये तुम थोड़ा सा सिम्टम्स है ये, तो तुम चाहो तो अलग से लिख लो कि मतलब अगर बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको तुम चाहो तो डिसऑर्डर लिख लेना एक जगह पेपर पे, और उसमें डिसऑर्डर में नीचे नाम लिखते जाओ, उसके नाम लिख लो। जैसे भी तुम्हारा हाइपोथायरॉयडिज्म है, प्रेगनेंसी बेसिस में क्या हो रहा है, क्रेटिनिज्म हो गई बेबी में, मेंटल रिटार्डेशन, लो आईक्यू, अबनॉर्मल स्किन, डेफिटिज्म। अडल्ट वुमेन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म रहती है तो इट विल कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देना। अब ये देखो, ड्यू टू कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स या फिर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, rate of synthesis and secretion of the thyroid hormones is increased to abnormally high levels, leading to a condition called hyperthyroidism. ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म कमी है, आयोडीन की वजह से हो रहा है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड अपने ग्लैंड अपने हार्मोन्स को बहुत ज्यादा सिक्रेट कर रहा है। कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड यानी कि कैंसर क्या होता है तुम्हारा, ट्यूमर की वजह से होता है, जो तुम्हारे सेल्स होते हैं वो अब नॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं, है ना, तो उनकी वजह से तुम्हारा बहुत ज्यादा थायराइड ग्लैंड में से सिक्रीशन हो रहा है। अब एक्सोथैल्मिक गॉइटर, ये क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। डिफरेंस देखो, गॉइटर क्यों हो रहा था, हाइपोथायरॉयडिज्म, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड जो है अपना सिक्रेशन ढंग से नहीं कर रहे थे। अब एक्सोथैल्मिक गॉइटर गॉइटर जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म से हो रहा है, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है अपनी सिक्रेशन बहुत सारी कर रहे हैं। अब ये अगर होता है तो इसको कैरेक्टराइज करते हैं बाय द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर बढ़ जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, देखो अब हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो गई, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉस, आईबॉस मतलब थोड़ी सी बाहर से निकली हुई, मतलब पूरा पूरा रहता है ऊपर नीचे, बेसिकली तुम ऐसा दिखेगा। इंक्रीज बेजल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर की वजह से क्या होता है, वेट लॉस होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है अंदर शरीर में ज्यादा तेज चल रहा है। थायराइड हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। सेम बात ऊपर से नीचे आई फिर से, कैसे पता चला, क्योंकि जब वो इंक्रीज कर रहा है बीएमआर को, हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड हार्मोन का काम था ही बीएमआर में। ये हार्मोन्स आल्सो सपोर्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। ठीक है,
Thyroid hormones control the metabolism of carbohydrate, protein, and fats. Maintenance of water and electrolyte balance is also influenced by thyroid hormones. Thyroid gland also secretes a protein hormone called thyrocalcitonin, which regulates the blood calcium level. अब देखो, अगर तुम यहाँ पे याद करो, अभी तक तुम्हें ऐसा कुछ मिला था जो मेंटेन कर रहा था वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को? थायराइड hormones तो कर ही रहे हैं, पर साथ में एक और कोई था, याद करोगे तो? अपना एडीएस था ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। थोड़ा रिलेटेड तो था ही दोनों, वो भी तो कर रहा था ना ऐसा कुछ। तो यहाँ पे तुम्हें दिखे कि दो लोग आजू बाजू के फंक्शन कर रहे हैं, उनमें क्लियर हो जाओ कौन कौन है वो। अब थायराइड ग्लैंड की बात करते हुए एनाटॉमी क्या है? कंपोज्ड है टू लोब से, ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, कनेक्टेड बाय इस्थमस। इस्थमस कौन था? थिन कनेक्टिव फ्लैप था। Components consist of follicles and stromal tissues. Each follicle is composed of follicular cells enclosing a cavity. हार्मोन कौन सा सिंथेसाइज हो रहा है? टेट्रायोडोथायोनिन, ट्रायोडोथायोनिन। इसके अलावा एक और है अपने पास, कौन सा है वो? थायरोकैल्सिटोनिन। नेक्स्ट पे देखेंगे वो। तो टेट्रायोडोथायोनिन यानी कि थायरोक्सिन T4, ट्रायोडोथायोनिन T3। आयोडीन रिक्वायरमेंट, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। डिसऑर्डर कौन सा हो रहा है? हाइपोथायरॉयडिज्म। क्यों होता है? थायराइड आयोडीन की कमी से। क्या कर सकता है वो? लीड टू goiter, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कैन रिजल्ट इन क्रेटिनिज्म एंड वेरियस डेवलपमेंटल इशू। कौन से डेवलपमेंट इशू थे? आईक्यू कम था, मेंटल रिटार्डेशन थी, था नहीं था? बिल्कुल था। हाइपोथायरॉयडिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम थायराइड कैंसर और नोड्यूल्स लीडिंग टू एक्सेसिव हार्मोन प्रोडक्शन। अब फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स क्या है आपके पास? रेगुलेट्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, सपोर्ट आरबीसी फॉर्मेशन, control metabolism of carbohydrates, proteins and fats, influence water and electrolyte balance. अब थायरोकैल्सिटोनिन का क्या था? थायराइड है, ग्लैंड से रिलेटेड है, और कैल्सिटोनिन यानी कि कैल्शियम पे काम कर रहा है। तो ये एक प्रोटीन हार्मोन होता है तुम्हारा, जो सिक्रीट बाय द थायराइड ग्लैंड, और ये रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल्स को। नेक्स्ट अप वी हैव पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स क्या है? ह्यूमंस में जो होते हैं 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर तुमने पिछली वाली अपनी इमेज देखी हो तो ये उसका उल्टा साइड है बस। थायराइड ग्लैंड के पिछू में ये तुम्हारे पैराथायरॉयड ग्लैंड लोकेटेड है, ठीक है, 4 होते हैं। अब क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन। इसके अलावा क्या है? पीटीएच की सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस। अभी तक कोई भी ऐसा था जो कैल्शियम आयन पे काम कर रहा था? एक था अपना थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्शियम लेवल पे काम तो कर रहा था। अब पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। पैराथायरॉयड भी कर रहा है, थायराइड भी कर रहा है, करता नहीं करता है? टीसीटी भी तो कर रहा था ना कैल्शियम लेवल पे काम, और अपना पैराथायरॉयड हार्मोन भी कर रहा है। अब पीटीएच एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रेस्पिरेशन, एक्ट्स ऑन बोन्स, स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन यानी कि डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइजेशन। ये पीटीएच जो है अपना ऑल्सो स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीजेस कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। यानी कि पीटीएच क्या है? एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन, अर्थात ब्लड कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। देखो, along with TCT, it plays a significant role in calcium balance in the body. TCT मैंने बताया था ना अभी तुम्हें, थायरोकैल्सिटोनिन, पिछले वाले जो दिखा था अपने को थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। अब पैराथायराइड ग्लैंड का क्या है? Anatomy: 4 parathyroid glands are located on the backside of the thyroid gland with one pair of each in each of the two lobes. हार्मोन कौन सा रिलीज हुआ? पैराथायराइड हार्मोन। रेगुलेशन क्या है? क्या करता है? पीटीएच तुम्हारा सिक्रेशन बेसिकली रेगुलेट करती है। इट इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। कैल्शियम आयन से ही खुद रेगुलेट हो रहा है, खुद भी कैल्शियम आयन को ही रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, और फिर क्या? बोन रिसॉर्प्शन यानी कि स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइजेशन। रीनियल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है ये कैल्शियम की, कैल्शियम को अब्सॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड से बढ़ा देता है। PTH along with the thyrocalcitonin plays a crucial role in maintaining calcium balance in the body. Next up we have thymus. Thymus क्या था? thymus एक gland था which is a lobular structure located between lungs behind the sternum on the ventral side of the aorta. ठीक है। Thymus plays a major role in the development of the immune system. Gland secretes the peptide hormone called thymosins,
थाइमोसिन्स का क्या काम था? डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। फिर वो क्या प्रोवाइड करेंगे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके साथ साथ थाइमोसिन्स जो है तुम्हारी ऑल्सो प्रमोट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज को, ताकि वो क्या प्रोवाइड करें? ह्यूमरल इम्यूनिटी। थाइमस जो है तुम्हारा डीजेनरेट मतलब उम्र के साथ छोटा होता जाता है, इसलिए डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिस, यानी कि बूढ़े लोगों का जो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है वो थाइमस की वजह से होता है। व्हाट द पॉइंट? अब थाइमस की कहानी क्या है? पोजीशन कहाँ है इसकी? लोब्यूलर स्ट्रक्चर है बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम और द ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द आयोटा। आयोटा क्या है? आयोटा क्या होती है? आर्टरी होती है ना, भूल मत जाना। तो इम्यून सिस्टम के काम में क्या आता है? पेप्टाइड हार्मोन है। क्या सीक्रेट करता है? पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है थाइमोसिन। थाइमोसिन्स क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। वो क्या करते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। और साथ साथ ये प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज को, जो देती है तुम्हें ह्यूमरल इम्यूनिटी। एज रिलेटेड चेंज क्या है? थाइमस जो है डिजेनरेट कर जाता है ओल्ड इंडिविजुअल्स में, तो उसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन्स। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन यानी कि तुम्हारी क्या एंटीबॉडी कम बनेगी, टी लिम्फोसाइट्स कम डिफरेंशिएटेड होंगे, यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कम हो गई और ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कम हो गई। तो अब इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है कम हो गया है इन एल्डरली इंडिविजुअल्स। कमिंग टू एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या है अपना? हमारी बॉडी के पास एक पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। किडनी की छत पे अपनी एड्रिनल ग्लैंड है। अब ग्लैंड जो है दो टाइप के टिश्यू से कंपोस्ट होती है, सेंट्रल लोकेटेड टिश्यूज एड्रिनल मेड्यूला, और बाहर है तुम्हारा एड्रिनल कॉर्टेक्स। अंदर हमेशा मेडुला होता है, बाहर हमेशा कॉर्टेक्स ही रहता है, हर ऑर्गन में ऐसा ही है ना। अब देखो, एड्रिनल मेड्यूला जो है दो हार्मोन सीक्रेट करता है, कौन से थे वो? एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्राइन, सेम ही नाम है। नॉर एड्रिनल या फिर नॉर एपिनेफ्राइन, इनको हम कहते हैं कैटेकोलामाइंस। अब एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो होता है, ये रैपिडली सीक्रेट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस, इसलिए इनको हम कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी में अपने को क्या चाहिए होता है? तेज स्पीड चाहिए भागने की, तेज स्पीड चाहिए तो अपने को तेज तेज सांस लेनी है, तेज तेज दिल धड़केगा, अलर्टनेस बढ़ जानी चाहिए, स्वेटिंग तो होती है ऐसे में, पिपुलरी डायलेट कर जाती है, पाइलो इरेक्शन होता है। ये जो तुम्हें आइडिया नहीं हो वो अंडरलाइन कर लो। अलर्टनेस बढ़ेगी, स्वेटिंग होगी, तुम्हें पता है। हार्ट बीट बढ़ा देंगे, पता है तुम्हें। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगी, पता होना चाहिए ना। भाग रहे हो, सोचो तुम भागो, भाग रहे हो, तुम्हारा दिल तेज तेज धड़कता है, तुम सांसें तेज तेज लेते हो, तुम्हारी अलर्टनेस बढ़ चुकी होती है, पसीना तो निकल ही रहा होता है। दो चीज जो नहीं पता थी होती, बाल खड़े हो जाते हैं और पिपुलरी डायलेशन हो जाता है। गॉट द पॉइंट? और साथ में क्या हो रहा है? कैटेकोलामाइन्स होता है स्टिमुलेट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन बढ़ेगी तो क्या होगा? ग्लूकोज का ब्लड में कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। साथ ही साथ दे स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अभी तक इससे पहले किसी ने ब्रेकडाउन को सिंथेसाइज किया था क्या? याद करो, अभी तक किसी ने कोई भी ब्रेकडाउन को सिंथेसाइज किया है? किधर भी, कहीं भी, कोई भी ब्रेकडाउन हो, लाइक लिटरली कोई भी ब्रेकडाउन, किसी भी चीज का ब्रेकडाउन हुआ अभी तक? आपने कौन से हार्मोन पढ़ लिए अभी तक? मेलाटोनिन हो गया, जीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, एमएसएच, पीआरएल, जीएनआरएच, सोमैटोस्टैटिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। इसके अलावा कौन कौन है? T3, T4, टीसीटी, पीटीएच, थाइमोसिन्स। अभी कहीं भी किसी का ब्रेकडाउन हो रहा था क्या? किसी और हार्मोन का ऐसे, मतलब ऐसे किसी और मिनरल वगैरह का नहीं हुआ था? तो इसको तुम यहाँ से डिफरेंस चीजें देखना। एड्रिनल कॉर्टेक्स अर्थात जो बाहरी हिस्सा है, उसको हम डिवाइड करते हैं तीन लेयर में। जोना रेक्टिल रेक्टिकुलारिस रेक्टिकुलारिस, जोना फैसिकुलाटा, मिडल लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है मेनी हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, इनको हम लोग बेसिकली कॉर्टिकॉइड्स कह देते हैं। ठीक है, सारे हार्मोन्स के नाम नहीं बता रहे, तो सिर्फ कॉर्टिकॉइड्स एक टर्म दे दिया है। अब कॉर्टिकॉइड्स जो इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, उनको हम कह देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और जो बॉडी का कॉर्टिसोल क्या है? मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब अगर तुम्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड याद आ रहा हो, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पे कौन काम कर रहा था? एसीटीएच, याद करो, एडेनोकॉर्टिनो एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन्स में काम कर रहा था ना वो, यही पे आया था वो भी। नेक्स्ट अप वी हैव कॉर्टिकॉइड्स जो रेगुलेट करते हैं बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी
आर कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अब देखो मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स पे कौन कौन काम करा था, याद करो अगर तुम। इन पे और किस किस ने काम किया है, पानी पे एडीएस था एक अपना, है ना, एंटी डायरेसिस का काम कर रहा था। इसके अलावा अपने और किसने किसने वो किया है, एक और था, कौन था अपना, थायराइड हार्मोन्स थे, थायराइड हार्मोन्स काम कर रहे थे ना वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन तुम्हारा एक मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोजेनेसिस, लिपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस। लिपोलिसिस देखो लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन, लिपोलिसिस प्रोटियोलिसिस पता चल गया। स्टिमुलेट करने क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और इनहिबिट करते हैं सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। स्टिमुलेट यानी बढ़ाना, इनहिबिट यानी कम करना। कॉर्टिसोल जो है इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शंस। अभी तक ऐसा कुछ तुमने कहीं नहीं पढ़ा था। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली हमने किसका किया, कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल तो बात हो रहा है अभी तक। तुम्हें यहाँ पे पर्टिकुलर नाम कौन सा हमको पता है, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन। बाकी तुम्हें बेसिक टर्म दे दिया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और इन सबको कहते हैं कॉर्टिकॉइड। अब कॉर्टिसोल पाते हैं, तो दे प्रोड्यूस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस और सप्रेस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन। इससे पहले आरबीसी प्रोडक्शन कहाँ चल रहा था, आरबीसी फॉर्मेशन और तुम्हारा थायराइड ग्लैंड का काम था, सपोर्ट प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, याद हुआ। मेक सम कनेक्शंस, यू विल रिमेंबर दैट्स हाउ इट इज। अब एल्डोस्टेरॉन की बात करें, एल्डोस्टेरॉन कौन सा था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड था वो क्या करता है, एक्ट्स मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स पे काम करता है, क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट एंड पोटेशियम। यानी एल्डोस्टेरॉन हेल्प कर रहा है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। यहाँ पे हमारे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स भी रिलीज होते हैं बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो प्ले करते हैं रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, pubic hair and facial hair during puberty. अब under production of hormones by the adrenal cortex alters carbohydrate metabolism, causing acute weakness and fatigue, leading to a disease called the Addison disease. Right? Addison disease यानी कौन से किसके किसकी कमी से हो रहा है, अगर तुम्हारे ये सब जो कॉर्टिकॉइड्स हैं अगर कम रिलीज होते हैं तो इनकी वजह से एडिसन डिसीज हो सकती है। अगर तुम देखो तो एड्रिनल ग्लैंड बहुत काम कर रहा है, बहुत जगह जगह काम कर रहा है, कर रहा ही कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस चल रही है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम देख रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर देख रहा है, ब्लड प्रेशर देख रहा है ना, देख रहा है, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन है, इम्यून रिस्पॉन्स है। यानी सबसे ज्यादा काम इसने ही किया अभी तक हमारे अकॉर्डिंग तो। बड़ा हाइपोथैलेमस का मतलब एक मेजर रोल है, पर डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं, इसमें पूरी डाइवर्सिटी दिखेगी तुम्हें। तो एड्रिनल ग्लैंड पे आते हुए टिश्यू कॉम्पोजिशन किससे बना है, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स बाहर की तरफ, मेडुला अंदर की तरफ। पीछे पिक्चर थी उसमें, तो जोना रेक्टिकुलरिस, जोना फैसिकुलाटा, जोना ग्लोमेरुलोसा। हार्मोन्स कौन से सीक्रेट होते हैं, मेडुला से कैटेकोलामाइन्स रिलीज होता है। कैटेकोलामाइन्स कौन सा, एड्रेनालिन जिसको हम एपिनेफ्राइन कहते हैं, नॉरएड्रेनालिन जिसको हम नॉरएपिनेफ्राइन कहते हैं। इनका काम क्या होता है, इमरजेंसी हार्मोन्स है। कब रिलीज होते हैं ज्यादा, स्ट्रेस या फिर इमरजेंसी के टाइम पे। इंड्यूस क्या करते हैं, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेस। एलर्टनेस बढ़ाएंगे, पिपुलरी डायरेक्शन बढ़ाएंगे, पाइलो इरेक्शन बढ़ाएंगे, स्वेटिंग होगी। और क्या होता है तुम्हारा, एलर्टनेस बढ़ी, पिपुलरी डायरेक्शन, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग बढ़ती है, और तुम्हारा रेस्पिरेशन बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, स्वेटिंग, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा और स्टिमुलेट करेगा ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब हम कॉर्टेक्स पे आते हैं, ये हार्मोन तुम्हारे मेडुला के थे, अब हम कॉर्टेक्स पे आएंगे तो इनके रिलीज होते हैं कॉर्टिकॉइड्स। तीन टाइप के कॉर्टिकॉइड्स बेसिकली हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एक है तुम्हारे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा पता है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूको ग्लूकोनियोजेनेसिस, लिपोलिसिस, प्रोटियोलिसिस, तोड़ रहा है सबको। इनहिबिट अमाइनो एसिड अपटेक। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि जैसे कि एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन क्या करते हैं, रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस,
mainly at renal tubules, promoting sodium and water reabsorption and phosphorus and potassium ion की excretion. Androgenic steroids क्या करते हैं? Secreted in small amounts, contribute to the growth of axial, pubic and facial hair during puberty. इसके अलावा अपने पास कौन कौन सा काम था? और क्या काम था अपना? याद करो. और कुछ था? ऑस्मोटिक प्रेशर में था. ऑस्मोटिक प्रेशर का ध्यान कौन दे रहा था? ऑस्मोटिक प्रेशर में एल्डोस्टेरोन था बेसिकली, है ना? इसी का नाम था. ऑस्मोटिक प्रेशर का बैलेंस देख रहा था वो. ब्लड प्रेशर देख रहा था. ब्लड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम देख रहा था. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को देख रहा है कौन अपना? कॉर्टिसोल बेसिकली. हार्ड एंड एक्सटर्नल फंक्शंस. Cortisol involved in the maintaining the cardiovascular system, kidney functions and stimulates red blood cell production. Aldosterone maintains electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. Next up we have pancreas. Pancreas क्या है? Composite gland है जो act करता है एक exocrine और endocrine gland की तरह. Exocrine pancreas consists of islets of Langerhans. ये क्या है? 1 से 2 मिलियन है, सेल्स मान लो, ठीक है. और बेसिकली लेकिन ये रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन सिर्फ 1 to 2% ऑफ द पैनक्रेटिक. 1 से 2 मिलियन है भी और 1 से 2% रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं. नंबर यानी तो भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दे रखा है यहाँ पे. इनके अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स. अल्फा सेल सिक्रेट करेंगे ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रेट करेंगे इंसुलिन. ग्लूकागॉन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन. प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल. ग्लूकागॉन कैसे एक्ट करता है? मेनली ऑन द लिवर सेल. लिवर सेल्स को क्या कहते हैं हम लोग? हेपाटोसाइट्स. और स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, रिजल्ट करता है इन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर, यानी बेसिकली हाइपरग्लाइसेमिक है. साथ साथ ये हार्मोन जो तुम्हारा ग्लूकोनियोजेनेसिस भी स्टिमुलेट करता है, जो तुम्हारा कंट्रीब्यूट करता है टू हाइपरग्लाइसेमिया. मतलब तुम्हारा हाइपरग्लाइसेमिक ही है. ये ग्लाइकोसियोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस. अब ग्लूकागॉन जो है रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को और यूटिलाइजेशन को. ठीक है, समझे? सेल अगर ग्लूकोज नहीं लेगा और उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेगा, यानी कि ब्लड में बढ़ा रहेगा ना चीनी, मतलब शुगर. अब इंसुलिन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है, सेम सेम है दोनों, और ये प्ले करता है मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमियोस्टेसिस. अब इंसुलिन एक्ट करता है मेनली ऑन हेपाटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स. एडिपोसाइट्स क्या है? सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू. अब ये दोनों मिलकर एनहांस कर रहा है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को और यूटिलाइजेशन. वो नहीं चाहता ब्लड से शुगर जाए, ये चाहता है ब्लड से शुगर जाए. ठीक है, यानी क्या? रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपाटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स, जिससे क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक है. ऑल्सो ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने के, यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है. ठीक है. अब ग्लूकोज होमियोस्टेसिस इन ब्लड इज thus maintained jointly by the two इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. अगर प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया रहती है तो फिर डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, जो एसोसिएटेड है विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज. ठीक है, ग्लूकोज है और कीटोन बॉडीज निकल रही है बॉडी से. ठीक है, वाया क्या? यूरिन. अब पैनक्रियास का क्या पता है अपने को? कॉम्पोजिट ग्लैंड है, एक्ट करता है बोथ एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है, एंडोक्राइन पैनक्रियास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, रिप्रेजेंट 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू. और कितने होते हैं? 1 to 2 मिलियन होते भी हैं. 2 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल. अल्फा सेल सिक्रेट ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रेट इंसुलिन. ग्लूकागॉन क्या करता है? मेंटेन करता है नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को. हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है. अगर तुम्हें ये टर्म्स में कंफ्यूजन हो, वैसे ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या होता है? तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज फॉर्म होना. ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्म होना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज. ठीक है, कुछ टर्म्स थे, शायद कंफ्यूजन आ गया हो, आई डिडंट रियलाइज पीछे वाले में. इंसुलिन बीटा सेल्स रेगुलेट्स ग्लूकोज होमियोस्टेसिस. ग्लूकोज होमियोस्टेसिस यानी कि होमियोस्टेसिस क्या होता है? एक जो बेसिक लेवल होता है, जो स्टेबिलिटी का लेवल होता है, उस पर रुके रहना, यानी कि जो ग्लूकोज का स्टेबिलिटी का लेवल है उस पर रुके रहो, उसको रेगुलेट करता है ये. एनहांस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को और प्रमोट करता है ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बन रहा है, सॉरी ग्लूकोज ग्लाइकोज बन रहा है.
ग्लाइकोजन बन रहा है। हाँ, अब डिक्रीज करता है ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल्स को, यानी एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। अब फंक्शन क्या है, ग्लूकागॉन का था, हेपेटोसाइट्स पे काम कर रहा है। हेपेटोसाइट्स कौन थे तुम्हारे, लिवर सेल्स। स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो यानी कि नया बनाना, तो जहां पे भी नियो है अर्थात नया बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूकोज नया बन रहा है। ग्लाइकोजेनोलिसिस यानी कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना। और रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। इंसुलिन एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स, लिवर सेल्स, एडिपोसाइट, एडिपोस टिश्यू के सेल। एनहांस करता है ग्लूकोज सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। प्रमोट करता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस अर्थात ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। और डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। ग्लूकोज होमेोस्टैसिस मेंटेन्ड जॉइंटली बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। डिसऑर्डर कौन सा है अपना, डायबिटीज mellitus, prolonged hyperglycemia disorder associated with glucose loss in urine and ketone body formation. Treatment successfully treated with insulin therapy in diabetic patients. Next up we have testes. A pair of testes is present in the scrotal sac. Body के बाहर होता है ना, outside of abdomen of male individuals. टेस्टिस दो काम करता है, डुअल फंक्शंस। कैसे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है, साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी क्या बनाएगा तुम्हारा, गमीट्स बनाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड पे फोकस करता है क्योंकि अपना चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन का है। तो टेस्टिस तुम्हारा कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्टोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू, पता है अपने को, क्लास 12 का पता है अपने को, इसलिए अपने को पता होना चाहिए। अब लेडिंग या फिर जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। मेनली अपना कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के काम पे अपने को फोकस करना है यहाँ पे। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, दे रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। कौन से होते हैं, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, एटसेट्रा। हॉर्मोन्स जो है स्टिमुलेट करते हैं मस्कुलर ग्रोथ, बढ़ा रहे मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, अग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस। ये ऑल्सो प्ले करते हैं स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये एक्ट करते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पे और इन्फ्लुएंस करते हैं मेल सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर को हम लोग कहते हैं लिबिडो। ऑल्सो ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब देखो बस दो टाइप होता है ना, एनाबॉलिक और मेटाबॉलिक होता है ना। एनाबॉलिक और दूसरा कौन सा होता है, एनाबॉलिक एंड तुम्हारा कैटाबॉलिक ही होता है। कैटाबॉलिक यानी किसी चीज का टूटना, एनाबॉलिक यानी किसी चीज का बनना। तो ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस बढ़ा रहा है, यानी कि बेसिकली तुम्हारा ये लिखा है। इस पे आते हुए लोकेशन क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस इन प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्शन का काम होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन सिक्रेट करते हैं। कंपोज किससे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस है, एंड्रोजन। किस पे काम करता है, रेगुलेट डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर। एक्सिलरी हेयर अगर तुम्हें कंफ्यूजन होना वैसे तो ये आर्मपिट हेयर की बात हो गई है यहाँ पे, ठीक है। मस्कुलर ग्रोथ, एग्रेशन, लो पिच ऑफ वॉइस एटसेट्रा। स्पर्मेटोजेनेसिस में काम है, लिबिडो में काम करते हैं, एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ओवरी पे आते हुए, ओवरी का क्या काम है, ओवरी कहाँ होती है लोकेटेड, वैसे एब्डोमेन में। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्यों, वन ओवम, गमीट सिक्रीट करे इसलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। और क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है ना, स्टीरॉयड वाले हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स थे वहां पे, एक जगह पेप्टाइड हार्मोन पढ़ने आता है तुम्हें। पेप्टाइड हार्मोन कहाँ पे था, ग्लूकागॉन और इंसुलिन था ना पेप्टाइड हार्मोन, क्या है तुम्हारे स्टीरॉयड हार्मोन। तो स्टीरॉयड हार्मोन की बात करते हुए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। Estrogen is synthesized and created mainly by the growing ovarian follicles। और ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल जो है तुम्हारा स्ट्रक्चर में किसका कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। अब एस्ट्रोजन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है वाइड रेंजिंग एक्शन स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेक्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स यानी कि हाई पिच ऑफ वॉइस एक्सेट्रा, मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, ऑल्सो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी, ठीक है। ये ऑल्सो एक्ट ऑन मैमरी ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स,
जहाँ मिल्क स्टोर होता है और मिल्क सिक्रीशन। ये तुम्हारा बेसिकली 12th ही था, ह्यूमन सेक्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला, ठीक है चैप्टर। ओवरी, क्या है अपना ओवरी में? लोकेशन का है एब्डोमेन। प्राइमरी फंक्शन क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा ये लोग क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड भी। ये भी डुअल इन नेचर शो कर रहे हैं बेसिकली तुम्हारा सेम। ओवेरी कॉम्पोजिशन क्या है? ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू। हॉर्मोन्स कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। प्रोजेस्टेरोन किससे? कॉर्पस लुटियम आफ्टर ओव्यूलेशन। एस्ट्रोजन किस पे काम कर रहा है? फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर पे, और साथ में साथ तुम्हारे फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट, ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, हाई पिच ऑफ वॉइस और मैमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी सपोर्ट कर रहा है और साथ में मैमरी ग्लैंड पे काम कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई कौन है? मिल्क स्टोरिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर्स और मिल्क सिक्रीशन। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट। जीआई यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, शॉर्ट फॉर्म होता है उसका जीआई। अपने को बाकी सारे हार्मोन पता है, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो ऐसे टिश्यूज से सीक्रेट हो जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। जैसे जो हमारी एट्रियल वॉल होती है हार्ट की, वो सीक्रेट करती है पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन, जिसको हम कहते हैं एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। किधर काम कर रहा होगा ये? बीपी पे। ये बीपी कम करता है तुम्हारा पास, ठीक है। जब बीपी इंक्रीज होता है तो ये एएनएफ सीक्रेट होता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। डायलेट मतलब क्या हो गया? क्या करेगा डायलेट करने में? बीपी इंक्रीज हो गया है, यानी कि ब्लड बहुत तेज से बह रहा है। डायलेट यानी कि ब्लड वेसल्स का खोल देगा, और इससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स यानी कि जेजी सेल्स जो होते हैं किडनी के, ये प्रोड्यूस करते हैं पेप्टाइड हार्मोन। फिर से पेप्टाइड हार्मोन के पास, जिसको हम कहते हैं एराइथ्रोपोइटिन। एराइथ्रोपोइटिन एराइथ्रोपोइसिस में काम करता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इससे पहले अपने फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी देखी है, कहाँ कहाँ पे देखी है? थायराइड की वजह से होती है प्रोड्यूशन ऑफ आरबीसी, था नहीं था वहां पे? अगर तुम याद कर पा रहे हो, आई होप सो। और साथ में कहाँ पे था? एड्रिनल ग्लैंड में भी हो रहा था ना, राइट? Endocrine cells present in different parts of the GI tract secrete four major peptide hormones, namely gastrin, secretin, cholecystokinin, and gastric inhibitory peptide GIP. अब गैस्ट्रिन जो होता है अपने नाम के अकॉर्डिंग ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे काम करेगा और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ HCl और पेप्सिनोजेन। HCl पता है ना, पेट में होता है अपने। HCl क्या करता है? पेट में जो तुम्हारे को एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एसिडिक एनवायरनमेंट की चाहिए होता है हॉर्मोन्स के एक्टिवेट होने के लिए, और साथ ही साथ बैक्टीरिया मार देता है। पेप्सिडोजन का काम तो है ही वहां पे, हार्मोन ही वहां का बेसिक। सिक्रेटिन का काम है एक्सोक्राइन पैनक्रिया पे काम करना और स्टिमुलेट करना सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बायोकार्बोनेट आयंस को। सीसी के एक्ट्स ऑन बोथ पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस। जीआईपी इनहिबिट करता है, देखो नाम भी पढ़ो ना, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, यानी गैस्ट्रिक इनहिबिट इनहिबिट कर रहा है कुछ ना कुछ, तो ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और उसकी मोटिलिटी को वहां पे। और भी कुछ कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यू है जो सीक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्यों जरूरी हैं? फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग रीजनरेशन, ठीक है। देखो तुम यहाँ पे भी ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। दिल दिल से तुम्हारे खून पंप होता है, तो ब्लड प्रेशर कम करने में वो काम कर पा रहा है, ठीक है। किडनी का काम है यहाँ पे तुम्हारा आरबीसी फॉर्मेशन को वो करना, मतलब किडनी के जेजी सेल से हो रहा है ये। एराइथ्रोपोइसिस एराइथ्रोपोइटिन सिक्रेट हुआ है यहाँ पे। जीआई ट्रैक्ट के तुम्हारे चार हार्मोन है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। जीआईपी अपने नाम के अकॉर्डिंग इनहिबिट करेगा किसको? गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। गैस्ट्रिन क्या करेगा? गैस्ट्रिन सिक्रीशन को बढ़ाएगा। सिक्रेटिन क्या कर रहा है? एक्सोक्राइन पैनक्रियाज की सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन को बढ़ा रहा है। और कोलेसिस्टोकाइनिन क्या कर रहा है? पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे काम कर रहा है। ये हमने लिखा हुआ है क्या है? हार्ट का क्या काम है? एएनएफ फैक्टर, मतलब हार्ट का जो एक्स्ट्रा फंक्शन है, एएनएफ फैक्टर रिलीज हो रहा है। कहाँ से? एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट। फंक्शन क्या है? डिक्रीज बीपी बाय कॉजिंग डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड।
किडनी से क्या था, एराइथ्रोपोइटिन। एराइथ्रोपोइटिन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है एराइथ्रोपोइसिस को। कहाँ से रिलीज होता है, जेजी सेल्स। जीआई ट्रैक्ट, कहाँ पे, एंडोक्राइन सेल्स इन द जीआई ट्रैक्ट। गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज हुआ था, फंक्शन क्या था गैस्ट्रिन का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सेक्रेटन, सेक्रेट का काम क्या, सेक्रेटन क्या था, सिक्रीट कर रहा था। सिक्रीशन किसकी बढ़ा रहा था, एक्सोक्राइन प्लांट किया की क्या सिक्रीशन बढ़ा रहा था, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या काम था, पी पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर पे काम करना। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम कर देना। और कुछ नॉन एंडोक्राइन टिश्यू है जो सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर्स एंड एसेंशियल फॉर नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर और रीजनरेशन। अब हार्मोन इंटरेक्शन, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है, एकदम लास्ट टॉपिक है ये, थोड़ी सी हिम्मत और चाहिए बस अपने को। अब हार्मोन इंटरेक्शन देखो, हार्मोन जो है बाइंड करते हैं टू स्पेसिफिक प्रोटीन जिनको हम लोग कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स। कहाँ प्रेजेंट होता है, टारगेट टिश्यूज पे। वरना तो हार्मोन कहीं भी जाके कुछ भी काम कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं इंसुलिन आकर के मेरी स्किन को ब्राइट कर देता है, नहीं करेगा यार, उसका काम नहीं है वो, वहां पे उसका रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। अब रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स है इनसाइड द सेल। अब स्पेसिफिसिटी देखो, हर रिसेप्टर जो है स्पेसिफिक होगा टू वन हार्मोन, जिससे क्या है, इंश्योरिंग स्पेसिफिसिटी इन एक्शन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अब हार्मोन जो है बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर को और फॉर्म करेगा एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मैंने तुम्हें एकदम सिंपल सिंपल शब्दों में लिख के दिया है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ा रही मैं तुम्हारी लाइफ की इस वक्त। इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ट्रिगर करेगा क्या, बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू, इन्फ्लुएंस क्या करेंगे उसके मेटाबॉलिज्म को। कुछ तो डिफरेंस आना चाहिए ना उसके सेल में, कुछ तो रिएक्शन होगा तभी तो जाके तुम्हें इफेक्ट दिखेगा ना। अब हार्मोन जो है केमिकल नेचर, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन्स। कौन से एग्जांपल्स है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स। स्टेरॉइड्स कहाँ थे, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन। ये एग्जांपल दिए, बाकी के नाम तो था नहीं बेचारे का, पर ये फीमेल्स में रिलीज होता है, अगर किसी को जानने का मन करे तो। आयोडोथायरोनिन्स यानी ये कौन से, थायराइड हार्मोन्स। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, एग्जांपल्स आर एफिनेफ्राइन, ठीक है ना। अब सेलुलर लेवल पे एक्शन देखना, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर इंटरेक्शन, हार्मोन्स जो इंटरेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स पे और जनरेट करते हैं सेकंड मैसेंजर जो रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। अब ये अपने पास है साइक्लिक एएमपी। एएमपी यानी कि एएमपी क्या होता है, एटीपी होता है ना, वैसे एएमपी वहां पे ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ पे मोनोफॉस्फेट है। IP3CA++, क्या है ये जानना छोड़ो, क्या करोगे जान के, तुम्हारे काम का नहीं है तभी नहीं बताया। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इंटरेक्शन, हार्मोन्स इंटरेक्टिंग विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, जैसे कौन, स्टेरॉइड हार्मोन्स या फिर आयोडोथायरोन्स। जहां पे तुम्हें जब एग्जांपल दे रखा है तो याद रखना। ये रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन को थ्रू हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन विद द जीनोम। इफेक्ट क्या होगा, फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट, दोनों में सेम ही इफेक्ट पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। इसका तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक बार इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि तुम्हें कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कि तुम्हें क्या समझना था नहीं समझना था। लेट्स सी, सारे मेरे पास इसके PYQ है। पहला देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कौन है, ये पहला, नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, मेंटेनेंस एंड वाटर ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, था क्या, याद करो, था क्या, बिल्कुल था, ये तो था। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बिल्कुल था, सिर्फ बेसल मेटाबॉलिक रेट यहीं पे तो आया है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल में इसका क्या काम है, बताइए। स्लीप वेक साइकिल में किसका काम था, पाइनल ग्लैंड से रिलीज होते हुए मेलाटोनिन का काम था, तो ये इसमें नहीं आता। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये तो थाइमस का काम है बस, थाइमोसिन्स का मतलब। सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ RBC फॉर्मेशन, बिल्कुल करता ही है। तो कौन नहीं आते इसके अंदर, सी और डी, सी और डी लास्ट ऑप्शन, ठीक है। Second question we have, which of the following are not effects of parathyroid hormones? Stimulates the process of bone resorption, था क्या, पैराथायरॉयड हार्मोन, बोन रिसॉर्प्शन था ना, डिसोल्यूशन, डिमिनरलाइजेशन, याद करो तो, ये तो इफेक्ट है इसका।
डिक्रीज कैल्शियम लेवल, डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है ना। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स था, इंक्रीज करेगा। डिक्रीजिंग, decreases the absorption of calcium from digested food, no. Increases metabolism of carbohydrates, ऐसा कुछ भी तुमने पढ़ा था क्या? कार्बोहाइड्रेट्स कहीं भी आ रहे थे इसमें? पता ही नहीं अपने को तो कौन कौन नहीं है? बी, डी, ई, थर्ड ऑप्शन सी वाला। थर्ड क्वेश्चन वी हैव सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि नया नया ग्लूकोज बन रहा है, था नहीं था। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कर रहे हैं क्या ये सब काम? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ रिलीज हो तुम्हारे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एग्जांपल कॉर्टिसोल, किसको सिम्युलेट करता है? इसको करता है नहीं करता? बताओ एक बार। ग्लूकोनियोजेनेसिस था ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस था, लिपोलिसिस था, प्रोटियोलिसिस था। पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट लिखा है ग्लूकागॉन इज एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? शुगर की कमी, तभी तो हाइपरग्लाइसीमिया था ना, हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। एक बात बताओ, पैनक्रिया से निकल के पैनक्रिया पे क्यों एक्ट करेगा? लॉजिक नहीं बैठता ना भाई, ये तो पैनक्रिया से तो रिलीज होता है। अब इंसुलिन इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, उल्टा ही लिख रखा है, इसलिए गलत। पर मेरे को पहले ही ऑप्शन सही मिल चुका था। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। कीटोनूरिया तो था, देखो कीटोनूरिया, ये कुछ तुम्हें टर्म्स दे रखे हैं जो अपने को नहीं बताए थे, मतलब टर्म नहीं दिखा था लेकिन पीछे बताया था ना, कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज था। तो कीटोन बॉडीज, कीटोनूरिया, थोड़ा सा उसमें वो मानना पड़ेगा तुम्हें लॉजिक, और ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, कीटोनूरिया ग्लाइकोसूरिया क्या होता है तुम्हारे अकॉर्डिंग? नाम के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लग रहा है सुन के? कीटोनूरिया, कीटोनूरिया तुम्हारा कीटोन लेवल्स होना यूरिन में। इसके अलावा तुम्हारे पास है ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया तुम्हारा रिड्यूसिंग शुगर्स का प्रेजेंट होना है ग्लूकोज यानी कि यूरिन यानी कि ग्लूकोज गैलेक्टोज। आंसर तुम्हारा यही है वैसे, सी वाला। बाकी सब तुम्हें क्या लगता है? यूरेमिया क्या होगा? लोग चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, इसकी भी तुम अगर डेफिनेशन पढ़ने निकल जाओ तो, लेकिन अगर तुमने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो तुम्हें ये पता रहेगा। यूरेमिया क्या होता है तुम्हारा? टॉक्सिन्स हो जाते हैं ब्लड में, ठीक है। इसके अलावा कीटोनूरिया बता दिया। कौन बचा? रीनल कैल्कुलाई बचा ना। रीनल कैल्कुलाई क्या होता है? किडनी में तुम्हारे स्मॉल हार्ट डिपॉजिट्स होते हैं, किडनी स्टोन। जानने का कोई लॉजिक नहीं था, बिना जाने भी तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव मैच द following columns and select the correct option. Pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas. Graves disease, diabetes mellitus, diabetes insipidus, Addison's disease. देखो एकदम याद अच्छे से आ रहा है मेरे को। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन रिलीज कर, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज होता है? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स थे ना, एंटीरियर पिट्यूटरी। वहां पे तुम्हारे पास एक डायबिटीज का टाइप था, कौन सा था वो? इंसिपिडस। तो ए का थर्ड, पैनक्रियास में तुम्हारा इंसुलिन वाला ग्लूकागॉन होता है, नहीं कि डायबिटीज मेलिटस इधर आ गया। इसके बाद तुम्हारा एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ग्रेव्स डिसीज, एडिसन्स डिसीज। अब तुम याद करना है, ठीक है। एडिसन्स डिसीज क्या होती है? एडिसन्स डिसीज में क्या होता था? एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स कम थे। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ पे नहीं करेगा? एड्रिनल ग्लैंड में। और ग्रेव्स डिसीज तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। ग्रेव डिसीज याद है ना? ग्रेव की डिसीज थायराइड ग्लैंड में क्या हो रहा था? याद है नहीं है? होना तो चाहिए यार, अभी तो पढ़ाया था, इतना तो याद कर ही लो। ग्रेव की डिसीज, एक्सोथालमिक गोइटर यार, सेम चीज ना, जब बहुत सारा थायराइड थायराइड हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाए तो। ऑप्शन चेक कर लो, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ये वाला सी। सेवेंथ, मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विद देयर रिस्पेक्टिव डिसीज। इंसुलिन, इंसुलिन से क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस। ए को हम डाल देते हैं उसमें। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कहाँ से रिलेट हुआ? थायराइड हार्मोन से, यही सब तो। थायरोक्सिन से क्या होगा फिर? एडिशंस डिसीज, डायबिटीज इंसिपिडस, एक्रोमेगाली, गोइटर। याद करो, थायरोक्सिन, गोइटर हो सकता है ना।
ग्रोथ हार्मोन से होता है तुम्हारा एक्रोमीगली। अब कॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकॉइड से तुम्हारा क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड का तो एडिसन डिसीज। ए का फिफ्थ ऑप्शन कौन सा? ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, ये रहा। ठीक है। अब देखो यहाँ पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। सब कभी पढ़ा नहीं हमने एनसीईआरटी में, लेकिन ऑस्टियोसाइट्स किस में रिलेटेड होते हैं? बोन सेल्स होते हैं, यानी कुछ बोन से रिलेटेड हो रहा है पोरोसिस, बोन का डिजेनरेशन लग रहा है। अब बोन का रिसॉर्प्शन किससे हो रहा था? पैराथायरॉयड हार्मोन से। अर्थात हमने पहले दो ऑप्शंस तो क्रॉस कर दिए। क्रॉस करके काम करो जब आता ना हो तो। अब अपने पास ऑप्शन साथ में प्रोलैक्टिन या फिर एस्ट्रोजन। प्रोलैक्टिन का काम क्या था? बेसिकली तुम्हारे पास मैमरी ग्लैंड्स की ग्रोथ थी और साथ में मिल्क का फॉर्मेशन था। अर्थात वो तो कहीं से नहीं हो सकता इसमें। हो सकता है तुम्हारे पास सी वाला ऑप्शन होगा, एस्ट्रोजन है पैराथायरॉयड हार्मोन। अब जीएनआरएच हाइपोथैलेमिक हार्मोन needed in reproduction acts on anterior pituitary gland and stimulates secretion of LH and FSH। पहला ऑप्शन ही हो गया। अब हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट्स डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज एक्रोमीगली हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है? देखो उसका रीजन ये होता है ना कि पहला ऑप्शन है एपीफाइजियल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलसेंस। यानी क्या हो रहा है, जो बोन्स होती है ना, उनके जो कोने होते हैं उन पे कार्टिलेज प्लेट प्रेजेंट होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, ताकि फिर अब न्यू बोन की ग्रोथ ना हो। तभी तो एडोलसेंस के बाद बढ़ती है ना हाइट। लोग हाइट बढ़ने की उम्र नहीं कहते, अब तो हाइट बढ़ने की उम्र नहीं रही तुम्हारी, इस तरह से होता है वो। अब बोन्स लूज देयर सेंसिटिविटी टू ग्रोथ हार्मोन्स इन एडल्ट्स, ऐसे भी हो सकता है। ये तो लॉजिकल नहीं लगा थोड़ा सा। मसल फाइबर्स डू नॉट ग्रो इन साइज आफ्टर बर्थ, क्यों? बच्चे ने बच्चे पैदा होने बाद कभी हाइट नहीं बढ़ती क्या? बढ़ती है। ग्रोथ हार्मोन्स बिकम्स इनएक्टिव इन एडल्ट्स, कह तो रहे हैं रिलीज हो रहा है, नहीं हो सकता। तो ऐसे में तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता। अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉर्पस ल्यूटियम, क्या रिलीज करता है? बताओ क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ग्रेव्स डिसीज क्या है? एडिसन डिसीज या ग्रेव्स डिसीज, दोनों सेम है क्या? नहीं। ग्रेव्स डिसीज कौन सी थी अपनी? ग्रेव्स डिसीज अपनी थी एक्सोथाल्मिक गोइटर। तो अब एक्सोथाल्मिक गोइटर की याद करें तो कैसे हो रहा है? यानी कि थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन बढ़ जा रही है, तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। मैंने एडिसन डिसीज से तुम्हें कंफ्यूजन करने की जरूरत की कि एड्रिनल ग्लैंड लिखा है ना, कुछ उससे कंफ्यूज हो गए हो, इसलिए हमने वही चांस खेला। अब नेम अ पेप्टाइड हार्मोन व्हिच एक्ट्स मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स एडिपोसाइट्स एंड एनहांसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। याद आया तुम्हें कौन है? इंसुलिन। बहुत सिंपल था, कुछ टफ नहीं था इसमें। द posterior pituitary gland is not a true endocrine gland because, क्योंकि क्यों कुछ बनाता नहीं एक्चुअली। देखो सेकंड वाला, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन, वरना ट्रू एंडोक्राइन हार्मोन ग्लैंड्स को क्या करना था? खुद से हार्मोन बनाना। तुम क्यों नहीं बना रहे? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटेगोनिस्टिक, यानी ऑपोजिट इफेक्ट नहीं होना चाहिए उससे। अब देखो, रिलैक्सिन, इनिबिन, पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एल्डोस्टेरोन, एएनएफ। देखो इंसुलिन ग्लूकागॉन तो सबसे पहली बात शो करते ही है। पैराथॉर्मोन या कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन कौन है भाई और कैल्सिटोनिन कौन है? ये बताओ। जिनका ज्ञान नहीं उन पे ध्यान नहीं देते, आगे बढ़ो। रिलैक्सिन, इनहिबिन, एल्डोस्टेरोन और एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन तुम्हारा क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये रिसॉर्प्शन ऑफ क्या बढ़ाता है? सोडियम एंड वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, सबकी मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है? बताओ, एक बार सोचो तुम। होता है, इन दोनों का ऑपोजिट इफेक्ट ही होगा, मतलब कैंसर। हाँ। रिलैक्सिन, इनहिबिन, पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन। पैराथॉर्मोन अपना तुम्हारा हो गया ये पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या काम है इसका? कैल्शियम का क्या करना है? इसको इंक्रीज करना है, कैल्शियम लेवल को किसमें? ब्लड में। और बोन्स के पास क्या कर रही है? बोन्स का बोन रिसॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज कर रही है। और कैल्सिटोनिन नाम से क्या लगता है? तुम्हें लगता है वो ब्लड में
कैल्शियम बढ़ा रहा है। रिलैक्सिन इनिबिन की बात करो तो रिलैक्सिन और इनिबिन फीमेल में रिलीज हो रहे हैं। इनिबिन का काम होता है तुम्हारा एफएसएच जो होता है ना, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको इनिबिट करना। और रिलैक्सिन जो है तुम्हारा क्या करता है, रिलैक्सिन जो है सिक्रीट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के मेल में होता है सिक्रीट, और ये बेसिकली स्पर्म के थ्रू फीमेल में चला जाता है। और ये एक्चुअली फीमेल में भी रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, प्रेगनेंसी हार्मोन है, याद करो तो। ठीक है, तो इन दोनों का एक दूसरे से अगेंस्ट इफेक्ट नहीं होता। ओके, अगेंस्ट नहीं जा रहे, दोनों के दोनों प्रेगनेंसी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तुम थोड़ा देखो, तुम थोड़ा ये आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी लग रहा है, पर ये 2016 का पेपर है, अब तो 24 आ चुका है, अब ऐसा नहीं होता। Which one of the following hormones is not involved in sugar metabolism? देख लेना, इजी है। नीचे के ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे लिए गिफ्ट कर देना, होमवर्क। लास्ट 3 क्वेश्चन है अपने पास। सिलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड विद द हार्मोन इट सीक्रेट्स एंड इट्स फंक्शन और डिफिशियंसी सिम्टम्स। एंडोक्राइन हार्मोन फंक्शन, ठीक है। ऑप्शंस नहीं, कहाँ गए इस बेचारे के, थोड़ा हम खुद ही गेस कर लेंगे। हाँ, तो थायराइड ग्लैंड जो है सीक्रेट करता है थायरोक्सिन। क्या सिलेक्ट मैच करना है अपने को? अच्छा, ऐसा मैच ऑप्शन ढूंढना है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन और उसका फंक्शन सब सेम है। अब थायराइड ग्लैंड में हार्मोन बता रखा है थायरोक्सिन, ठीक है। लैक, और ये फंक्शन या फिर डेफिशिएंसी में क्या है, लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट्स इन गोइटर, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास कॉर्पस लुटियम टेस्टोस्टेरोन। कैसे हो गया, फीमेल में मेल हार्मोन क्यों रिलीज कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीटोसिन किसका काम था, तुम्हारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, उल्टा करा दिया। तो पहला ऑप्शन सही लगा था, वही सही है। इधर एराइथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जेजी सेल्स, हो गया। अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं, अल्फा सेल्स अगर तुम याद करो तो ये हमारा सीक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन। नेक्स्ट अपने पास सेल्स ऑफ रोस्ट्रल एडिनोहाइपोफाइसिस, रोस्ट्रल, रोस्ट्रल शब्द क्लियर नहीं हुआ, पर अगर हम एडिनोहाइपोफाइसिस में पहुंच गए तो कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। वहां पे तो एराइथ्रोपोइटिन कहाँ ही रिलीज होता, सेल्स ऑफ बोन मैरो नहीं हो सकता। आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। ऑक्सीटोसिन posterior pituitary, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। ग्रोथ और मेंटेनेंस में काम था कि नहीं था इसका, सोचो एक बार। नेक्स्ट में आता है मेलाटोनिन, पाइनल ग्लैंड रेगुलेट्स द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीपिंग साइकिल। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम, stimulation of growth and activities of female secondary sex organs. Atrial natriuretic factor ventricular wall increases the blood pressure। देखो यहाँ तो बेचारे का फंक्शन भी गलत है और जहां से रिलीज हो रहा है वो भी गलत है। यहाँ पे रिलीज की जगह सही है पर फंक्शन गलत है, और बेचारे में ऊपर रिलीज और फंक्शन में थोड़ा देखो, सोर्स तो ठीक है, मतलब रिलीज तो यही कर रहा है ना, पर फंक्शन गलत है अपने पास। नेक्स्ट है अपने पास हाउ डज स्टीरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेल्यूलर एक्टिविटीज, यूज इन एक्वापोरिन चैनल्स एज सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर होता है इसमें। स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन से वाले थे, स्टेरॉयड हार्मोन्स जो तुम्हारे पास था, दो टाइप के अपने पास वो थे ना, याद करो तुम अगर, तो अपने पास दो टाइप के हार्मोन एक्शन थे, एक था इंट्रासेलुलर और दूसरा था एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर हम याद करें तो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जाके तुम्हारे स्टेरॉयड वाले काम कर रहे थे, हाँ नहीं था, बिल्कुल था। तो इनको तुम्हारे सेकेंडरी मैसेज की जरूरत नहीं थी, वो तुम्हारे इंट्रासेलुलर वाले थे, सॉरी एक्स्ट्रा सेलुलर वाले थे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं तुम्हारे। Changing the permeability of the cell membrane, binding to DNA and forming a gene hormone complex, activating cyclic AMP located tooth on the cell membrane। इसका ऑप्शन है सी, बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। इसमें जीन चेंज हुआ था ना, जीन में चेंजेस आ रहे थे। नेक्स्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ए तुम्हारा स्टेरॉयड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, कौन सा है? अब देखो बी, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन है ना, और उसी पे एक्शन चल रहा है, मतलब उसी पे काम हो रहा है तुम्हारा, अर्थात ये तुम्हारा कौन सा होना चाहिए, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होने चाहिए।
स्टेरॉइड हार्मोन्स किसमें जा रहे थे तुम्हारे? स्टेरॉइड वाले तुम्हारे थे किसमें थे? या स्टेरॉइड हार्मोन्स वर इन आर इंट्रासेलुलर वाले, यानी स्टेरॉइड ऑप्शन वाले पहले गलत हो गए। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन्स है ये। आगे देखो, ऑप्शन बी के पास क्या है, रिसेप्टर है या फिर साइक्लिक एएमपी है। इसमें साइक्लिक एएमपी आ तो है, पर पहले रिसेप्टर से बाइंड तो करेगा ना, फिर सी अपना साइक्लिक एएमपी होना चाहिए। ठीक है, और ये डायग्राम तुम्हें गिवन भी होगा एनसीईआरटी में, और हमने बिना एनसीईआरटी देखे भी कैसे हिसाब लगाया मैंने तुम्हें वो बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन? अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन क्या होगा, तुम याद करो, तो अपने पास एक ही था, होता है एपिनेफ्राइन। ठीक है, इसी के साथ हमने चैप्टर कर लिया है। 1.5 घंटे की वीडियो बनी है अप्रोक्सीमेटली, पर सब कुछ करा दिया यार। तुम खुद साथ साथ बोल पाओगे अगर तुम देखोगे इस चैप्टर के बाद तो। ठीक है।